गलती बचने से अगर बचना है तो अपना MIM का झंडा थामो और अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करने का काम करो, ताकि कोई तुम्हारी दुर्गति ना कर सके, कोई तुम्हें निकाल के बाहर ना फेंक सके। मेरे साथियों, अपना झंडा, अपनी क़यादत करो, दूसरे की दरी बिछानी छोड़ दो। आज तक तुम लोगों ने दूसरे की दरी बिछाई और तुम्हारी दुर्गति हो गई। अभी हमारे भाई मंडल के बैठे बता रहे थे कि आपको अपनी पार्टी, अपने नेता, अब तक क़यादत नहीं थी, अब क़यादत है हमारी, उस क़यादत को मजबूत करो। अपने नेता को, वो नेता, कुछ साथी तो गांव में जा रहा है, जो चमार दलित भाई है, वो कह रहे कि भाई जी जो नेता तुम्हें मिला ना, अगर हमारे यहाँ ये नेता मिल जाता, पैदा हो जाता, कसम से हम उसे पूजने लग जाते। इतना बड़ा नेता तुम्हें मिला और तुम मुसलमान लोग जो है, हमें समझना, गाँव जाके पहुंचानी एक एक बात। दलित और मुस्लिम, दलित भी हमारे साथ आ रहे, मुसलमान भी हमारे साथ आ रहे। अभी एक और भाई हमारा दलित ही हमारे बीच में बैठा, सरसावे से आया, आज पार्टी ज्वाइन करेगा। ऐसे कई दलित हमारे साथ, हमारे भाई आ रहे जो MIM के मिशन को मजबूत कर रहे। क्यों कर रहे मैं बता दूं, दलितों को हमारे साथ क्यों आ रहे दलित हमारे साथ इसलिए आ रहा कि दलित को पता है कि आज जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक मिशन चलाया था, उस मिशन को सच्चे तरीके से अगर कोई चला रहा और बचाने का काम कर रहा, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। जिस तरीके से दलितों के अंदर पैदा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए थे, इसी तरीके से मुसलमानों में दो एक मजबूत आदमी, जिस तरीके से दलितों में भीमराव अंबेडकर थे, इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब भी एक भीमराव अंबेडकर जैसे ही है। मेरे साथियों, समझना चाहिए हम लोगों को। अरे जब इंसान नहीं होता तब सिर पकड़ के रोता है, जीते जी उसकी कोई कदर नहीं करता। आज हमें ऐसा नेता मिल गया कि हमें मजबूती के साथ 80 बढ़ के काउंट को, अपने लोगों को जगा दो जो गुमराह हो गए, दूसरी पार्टियों में बैठे हैं, उन्हें बता दो मेरे साथियों कि इस गुमराह गर्दी से बाहर आओ, अपना झंडा उठाओ, अपनी पार्टी को मजबूत करो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करो, तब जाकर के हमारे कहीं इज्जत बनेगी मेरे साथियों। नहीं तो हर सरकार के अंदर मुसलमान की दुर्गति होती है, मुसलमान ही वोट देता है और सरकार बनवाने का काम करता है, उसके बाद भी मुसलमान को सम्मान नहीं मिलता। मुसलमान को क्या मिलता है? थाने पुलिस मिलते हैं। जैसे भी हमारे मौलाना मुफ्ती साहब ने बताया था, नौकरियां तो उनके लोगों को मिलती है, हमें तो सिर्फ थाने पुलिस मिलते हैं मेरे साथियों, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए आप लोग मेरे परिवार के लोग हो, मेरे साथियों, गांव गांव जाके बताओ, हमें हमारे प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे, उन प्रत्याशियों, अपने प्रत्याशियों को भी बताना चाहता हूं, उनकी कमियां गिनवाओ दूसरी पार्टियों के, जब प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, कि बताओ किस पार्टी का प्रत्याशी है यो। जब मुसलमानों के बीच में प्रत्याशी आकर के वोट मांगने का काम करे, बताओ ये वही कांग्रेस का प्रत्याशी है। हमारे बीच में हमारे भाई को खड़ा कर दिया, हमें गुमराह करने के लिए, हमारे वोट काटने के लिए, जो कहता था कि बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ने का काम किया। ये वही समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है जो मुसलमानों पर जास्ती हो रही और चुप रह करके बोलने का काम नहीं करता। उन प्रत्याशियों को बता